स्टूडेंट्स, क्लास 5 मॉडल पेपर का ये आपका सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट हमने बना दिया है, होप आपने वो देख लिया होगा। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है कि पहले के 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके MCQ बेस्ड होंगे। MCQ बेस्ड मतलब उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इन्हें आपको सॉल्व नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपको आंसर बताना होता है, बट मैं आपको सॉल्व करके समझा दूँगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं 12,500 को हम डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, ठीक। देखो 1000 की वैल्यू बोल रहे हैं तो हम पहले इसको ना वंस टेंस ऐसा फॉर्म में बना लेते हैं, वंस टेंस 100 1000 10,000, क्योंकि 12,000 बोल रहा था, ठीक। अब इसको अपन लिखेंगे अगर, तो पहले देखो आप चाहो तो इसको 1 से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे तो 1000 से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। तो इसे हम लिखेंगे तो 500 बोल रहे हैं, तो 500 को ये आपकी वंस टेंस 100 1000 10,000 इस तरीके से होता है। ये आपका 500 कैसे लिखोगे आप, 005, ठीक है। फिर कितना है बोल रहे हैं स्टार्टिंग में 12, तो यहाँ पर आप 12 लिख दो, तो ये बन गया आपका 12,500, ठीक। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 12,500 हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका सही आंसर होगा। सेकेंड में बोल रहे थे प्राइस ऑफ 1 कॉपी इज़ ₹8, ठीक है। एक कॉपी का जो प्राइस है 1 कॉपी का वो हमें कितना बोल रहे हैं, ₹8 है, ठीक। अब पूछ रहे हैं हमसे 6 का कितना होगा, तो हमें पता है अगर 1 का पता है और 1 से ज़्यादा का पूछता है तब हम उसमें क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 का 8 था तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 8 सा 48 रुपीज़। तो 48 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में, ठीक है। थर्ड वाला बोल रहे हैं कि 5 काउज जो है वो 3 लीटर, दूसरी 4 लीटर 6 लीटर 7 लीटर 10 लीटर इतना इतना मिल्क देती हैं। हमें बताना है एवरेज कितना मिल्क दे रहे हैं सभी काउस मिला के, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना आपको दिया हुआ है डेटा उनको प्लस करना, तो 3 + 4 + 6 + 7 + 10, ठीक है। अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो या तो आप यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5, यहाँ से पता चल जाएगा, या आप क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में दिया हुआ डेटा कि 5 काउज है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको 5 लिख सकते हैं। इसे प्लस कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 और 4 10, 7 और 3 10 20 और ये 30, टोटल कितना आया 30 डिवाइड बाय 5। इसे कैंसिल कर लो 5 के टेबल से, तो आंसर कितना आ गया आपका एवरेज 6। तो बी ऑप्शन आपका 6 लीटर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज स्मॉलर, सबसे छोटा डेसिमल नंबर कौन सा है पूछ रहा है। तो जो बी ऑप्शन यहाँ पर देखो, ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, ये हट गया। ये तीनों में अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला, क्योंकि पॉइंट के पहले तो 0 0 0 सब बराबर है। अब ये वाले को देखो, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, और ये दोनों में सबसे छोटा कौन सा हो गया, इसको कंपेयर करेंगे तो 0 वाला, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। वॉट इज़ एन एंगल कॉल्ड वॉज मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम वाला पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 90 डिग्री देख के ऑप्शन टिक नहीं कर देना है। 90 डिग्री से क्या पूछ रहा है, लेस पूछ रहा है, तो 90 डिग्री से लेस वाला एंगल कैसा दिखता है, तरीके से दिखता है, ठीक है। 90 से कम वाला, इसका नाम क्या होता है, तो सी एक्यूट एंगल होता है। चलिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा ध्यान देंगे, टेंस को अपन टी से रिप्रेजेंट करेंगे, 1000 को TH से और 10,000 को TTH से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। वेरी शॉर्ट, अब यहाँ तक जो थे ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स के स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ ₹452, कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस इज़ 430, तो आपको बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो पहले तो मैं लिख लेते हैं हमको दिया क्या है, तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, ₹452, और दिया हमें क्या, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, ₹430। अब देखो कौन ज़्यादा है ना, अगर अपन इसको देखें तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मतलब वो ख़रीदा ज़्यादा में है और बेच कम में रहा है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो लॉस इज इक्वल्स टू CP - SP, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो लॉस में यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दो, CP कितना है 452 माइनस 430, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, लॉस इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका
₹22। ठीक है, तो इतने रुपीज़ का उसे लॉस हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कन्वर्ट 40 पैसे इंटू रुपीज़। पैसे में दिया है, रुपीज़ में बोल रहे हैं कन्वर्ट करने। तो हमें पता है 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। ठीक, तो 40 पैसे के लिए पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 40/100 रुपीज़। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो देखो नीचे 1 2 0 है, तो यहाँ से आप 2 डिजिट्स को काउंट कर लो 1 2 और पॉइंट लगा लो, तो ये बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, 0.40 रुपीज़। ठीक, अब बोल रहे हैं कन्वर्ट 8 मिनट इंटू सेकेंड्स। मिनट से सेकंड में करने बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आपको 8 मिनट के लिए पूछ रहा है, तो 8 मिनट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 480 सेकेंड्स। तो 8 मिनट में कितने सेकेंड्स आ गए 480 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। तो अभी आपका इसमें आपको नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा ये बताना है ना, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस समझने के लिए पहले तो आपको पैटर्न किस तरीके से चल रहा है वो समझना पड़ेगा, है ना, नेक्स्ट वाले बताने के लिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है ना, तो वो इस साइड चला मतलब कि राइट चला। ठीक है, यहाँ पहुँच गया, फिर इधर आ रहा है मतलब फिर से वो अपने राइट में जा रहा है। ठीक, दैट मीन्स ये राइट था, ये राइट था। अब यहाँ पहुँचने के बाद उसने क्या लिया है, लेफ़्ट लिया है। ठीक है, 2 बार राइट 1 लेफ़्ट। ठीक, तो फिर अब यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पर भी वो किधर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, मतलब फिर से वो लेफ़्ट जा रहा है। तो ये राइट था, ये राइट था, देन लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट, 2 राइट 2 लेफ़्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर से क्या बनेगा, राइट है। तो आपका पैटर्न जो है वो मैं यहाँ पे रफली इसको पेंसिल से बस बना रही हूँ, आप इसको स्केल के हेल्प से बना सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब यहाँ पहुँचने के बाद जैसे कि ये राइट हुआ, फिर राइट हुआ, फिर ये लेफ़्ट हुआ, फिर इधर फिर से लेफ़्ट हुआ। अब यहाँ पहुँचने के बाद फिर से उसको राइट जाना है, क्योंकि 2 राइट हो गए 2 लेफ़्ट हो गए, तो फिर से वो क्या पैटर्न फॉलो करेगा, राइट में चलने का। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट जो आपका आंसर था वाला पैटर्न। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ रहे हैं ये, है ना। अब यहाँ से आपके 3 मार्क्स वाले स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ए और बी दोनों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम अरेंज करके लिख लेते हैं ए वाले को। तो ये है आपका 2 7 8 3 5। ठीक है, और उसको ऐड करना है 308 से। तो यहाँ पर आप वंस के नीचे वंस ऐसा लिखना चालू करें ताकि आपको ऐड करना आसान हो। ठीक है, 8 और 5 को प्लस करेंगे 13, कैरी 1, 3 + 1 4, 8 + 3 11, कैरी 1, 7 और 1 8, और ये 2 का 2, 28,143 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए का हुआ। अब बी को सॉल्व करते हैं। तो बी में हमें डिवीज़न दिख रहा है, तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 365 को 5 से डिवाइड करना है। अब देखो फर्स्ट वहाँ यहाँ 1 डिजिट है, तो फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो इससे छोटा है, मतलब हमको यहाँ पर 2 डिजिट्स को देखना पड़ेगा। तो 5 का टेबल पढ़ना है जब तक कि 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 7 जो होता है वो 35 होता है। तो यहाँ पे 35 लिख लेते हैं और माइनस कर लेते हैं। 6 में से 5 गया, 1 बचा, उतारेंगे 5 को, और 5 का टेबल 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तब तक पढ़ना है। तो 5 3 15। अब ये दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वोशिएंट है वो 73 आ गया और रिमाइंडर 0। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पता है कि ऑप्शन का क्वेश्चन होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से फॉलो करिए। ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे कि ये एक फ्रैक्शन वाले चैप्टर से है और एक इस वाले चैप्टर से है। ठीक है, यूनिटरी मेथड वाला जो चैप्टर है उससे है। तो आप दोनों ही चैप्टर्स में से मैंने ब्लूप्रिंट वाला जो बनाया उसको आप अच्छे से फॉलो करें। एक बार और वीडियो को देख लें, समझ लें, जो चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ईजिली बन जाएगा लग रहा है, आप उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक, तो यहाँ पे फिर से आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन बनाना है, बट मैं यहाँ दोनों को सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो पहला जो है वो फ्रैक्शन चैप्टर से, तो ए वाले को पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वाले में ए बी सी तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 2/8 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, और नीचे
यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आप 1 बोल सकते हैं, 8 1 सा 8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, 2 के टेबल से जाएगा ये 3 बार में और ये 4 बार में, तो आपका आंसर कितना हो गया 3/4। ठीक, अब बी वाला सॉल्व करते हैं। बी वाले में क्या दिया है हमें, 5 डिवाइड बाय 4/5। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर 4 नीचे। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 5 5 सा 25 डिवाइड बाय 4। ठीक, अब सी वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो सी में हमको क्या दिया है, 2/7 और 3/7 को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम लेने की मतलब कि एलसीएम जो है वो आपका 7 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा 2 + 3। ठीक, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 और डिनोमिनेटर में 7, 5/7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऑप्शन वाला। और व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 बाइसाइकिल इफ़ द टोटल प्राइस ऑफ 3 बाइसाइकिल इज़ ₹6360। बोल रहा है कि एक का कितना होगा, आपसे पूछ रहा है, और 3 का आपको बता दिया कि 3 का जो है वो कितना है 6360। तो इसमें लिख लेते हैं कि 3 बाइसाइकिल्स, इनका प्राइस हमें कितना दिया है ₹6360। ठीक है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 बाइसाइकिल। तो जब भी आपको ज़्यादा का दिया और 1 का पूछ रहा है तो हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। मतलब 6360 को कितना दिया था, 3 दिया था, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 6360 3 से, तो ये 2 बार में, ये 6, 3 को उतारेंगे ये 1 बार में। ठीक है, उसके बाद फिर से 6 को उतारेंगे ये 2 बार में, और फिर 0 उतारेंगे, डिवाइड नहीं होगा और यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 2120। मतलब 1 साइकिल की बाईसाइकिल की जो कॉस्ट होगी वो ₹2120 होगी। और वही पूछा था हमसे 1 का कितना है, देयरफॉर प्राइस आप लिख सकते हैं ऑफ 1 बाईसाइकिल इक्वल्स टू, या इस भी लिख सकते हैं 2120। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको बोल रहा है कि इसकी आपको एक्सेस बनानी है। ठीक है, 2 ड्रॉज दिए हैं, इनमें इनकी पॉसिबल एक्सेस क्या होगी। ठीक, पॉसिबल एक्सेस मतलब इक्वली उसको हम क्या कर सके, दोनों ही साइड से आपको जब आप उसे एक्सेस को ड्रॉ करें तो इक्वल दिखे। ठीक, जैसे कि इसकी एक एक्सेस ये हो सकती है जिस पे वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, इक्वल करके। ठीक, तो एक ये हो गई, सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, एक इधर से भी बना सकते हैं हम, ठीक, और एक इधर से भी बना सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं दिख रही 1 2 3 लाइंस, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो इतनी बन गई। ठीक है, आप इसको स्केल और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करिएगा, मैं अभी इसे सिंपल पेंसिल से ही ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें हमें कितनी दिख सकती है, तो देखो एक तो ये दिख रही है। ठीक है, एक ये इधर से बन जाएगी। ठीक, एक आप सीधी इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और एक इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो सेंटर से। ठीक है, तो कितनी दिख रही है हमें, एक तो ये हो गई, यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4, इसमें कितने एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनी, 4 बनी। क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन में एंगल वाले चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल की आपको डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एक्यूट एंगल। तो इसमें क्या बोलेंगे आप, एन एंगल वोज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन 90 डिग्री, जिसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, अब इसको बना भी सकते हैं आप, यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए इसे। ठीक है, तो ये जो ऐसा एंगल है ना, इसको कुछ नाम दे दो A B C। ठीक,
तो ये कैसा है, 90 से कम है, ठीक है। यहाँ से चालू होता है प्रोटेक्टर का लाइन, है ना, यहाँ से ये 90 से कम जो बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, तो एन एंगल whose magnitude is more than 90 डिग्री, ठीक है, 90 से ज़्यादा हो, एंड साथ में एक और कंडीशन होगी, एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। बड़ी क्लास में जाएंगे तो और भी टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, इसलिए आपको 180 को भी ध्यान में रखना है कि मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका ड्रॉ कैसे बनेगा, तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ भी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। तो ये ABC, इधर 90 बनता है तो ऐसे बनता है, 90 से ज़्यादा बना है तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। आप इसे प्रोटेक्टर में भी समझ सकते हैं, जैसे प्रोटेक्टर होता है ना, ये 0 से 90 यहाँ पर आया, तो ये जो 90 पे बनता है ये आपका राइट एंगल होता है। इधर से जो इधर बनेगा ये आपके सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये जो अंदर वाली लाइन दिख रही है इसको ध्यान रखें, है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, एक्यूट एंगल्स दिख रहा है। 90 से ज़्यादा जाएंगे, 100, 110, 120, ये सब जो है वो आपकी क्या है, आपके ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 180 तक जा रहा है, तो 90 और 180 के बीच में जो रहेगा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, वो सारे क्या होंगे, आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो ये फैक्टर्स वाला जो चैप्टर है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, वहाँ का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 12, 18 और 24 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ये बताना है। तो पहले फैक्टर लिख लो सबका, फैक्टर्स ऑफ 12 मतलब किसी किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, है ना, 4 की टेबल में भी आएगा, 5, 6 की टेबल में आएगा, 7, 8, 9, 10, 11 सीधा फिर ये 12 की टेबल में आएगा, ठीक। ऐसे ही आप फैक्टर्स लिखेंगे 18 की, तो 18 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं, 6 में आएगा, ठीक है, 7, 8, 9, 9 2 से 18 है ना, 9 की टेबल में आएगा, फिर 10, 11, 12 ऐसा करके अभी सीधा 18 की टेबल में आएगा, ठीक। फिर कौन सा बोल रहा है नंबर, फैक्टर्स ऑफ 24 1 की टेबल में आएगा, 2 से भी आएगा, है ना, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में आएगा, ठीक है, 13, 14, 15, 16 ऐसा करके अब ये सीधा किसकी टेबल में आएगा, 24 की टेबल में। मतलब किन से डिवाइड हो सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है ऐसे नंबर्स ढूंढने, तो या तो आप टेबल के थ्रू ध्यान रखिए या फिर आप उसको एक एक करके डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए अब हमें देखना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, उसी को हम HCF बोलते हैं। तो पहले कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लेते हैं। 1 तीनों में होना चाहिए अब, है ना, ऐसा नहीं कि 2 में बस है, तीनों में। 1 2 जो है वो भी तीनों में है। क्या 3 तीनों में है, 3 भी तीनों में है। क्या 4 है, तीनों में नहीं। 4 ये दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 4 नहीं होगा। 6, तो 6 देख रहे हैं हम, हाँ 1 2 3 तीनों में है, जो तीनों में है वही सर्कल होगा। 12 को देखेंगे तो यहाँ है लेकिन यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। 9 तो सिर्फ इसी में है, ठीक है। अब 12 के आगे तो ये दोनों में आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 6 ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 6। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अब इसमें भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपका डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर से है। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से करिए, या फिर आपके जो साइट्स में मैं करा रही हूँ ना उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इस चैप्टर के लिए, तो है ना। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, कुछ डेटा दिया है। जैसे बोल रहा है कि 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ है मैथ्स का, जिसमें कुछ बच्चों को 1 मार्क मिले, कुछ को 2 मिले हैं, कुछ को 3 मिले हैं, कुछ को 4 मिले हैं और कुछ को 5 मार्क्स भी मिले। अब किसको कितना मिला है वो यहाँ आपको ग्राफ में बता दिया। जैसे 1 मार्क कितने लोगों को मिला है, तो 1-2 लोग को मिला है। 2 मार्क्स जो है वो किसको मिले हैं, 1 स्टूडेंट को मिले हैं। 3 मार्क्स कितने बच्चे लोग को मिले हैं, 1 2 3 4। 4 मार्क्स कितने को मिले हैं, 1 2। और 5 मार्क्स कितने बच्चे को मिला है, एक ही बच्चे को मिला है, ठीक है। अब ये आपको समझ में आया। अब इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। पूछ रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट 3 मार्क्स,
ठीक है। 3 मार्क्स कितने बच्चे को मिला है, तो 3 मार्क्स में आ जाइए, ये रहा 3 मार्क्स। कितने बच्चे लोग को मिला है, 1 2 3 4 बच्चे लोग को मिला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट 0 मार्क्स, कितने बच्चे को 0 मिला है, तो हम 1 2 3 4 5 तो दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है, तो किसी को नहीं मिला है ना, तो नन, मतलब किसी को नहीं मिला है। हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मतलब सबसे कम नंबर कितने बच्चे को मिला है, तो देखो सबसे कम इसमें से कितना नंबर है, 1 सबसे कम है, और 1 कितने लोग को मिला है, 1 2, कितने बच्चे को मिला है 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब देखो 15 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना, एक आपका बिल वाला क्वेश्चन रहेगा और एक आपका टाइम वाले चैप्टर से रहेगा, ठीक। तो इसमें आपको जो इजी लगता है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं इफ़ यू नीड 5 नोटबुक्स, आपको 5 नोटबुक्स चाहिए, 3 पेंसिल चाहिए और 1 इरेज़र चाहिए, तो आप यहाँ पे प्राइस लिस्ट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको बिल बनाना है, ठीक है। तो प्राइस लिस्ट में हमें दिख रहा है नोटबुक 20 रुपये की है, ठीक है। पेंसिल जो है वो एक पेंसिल 5 रुपये की है और इरेज़र जो है वो 2 रुपीज़ का है। अब हमको 5 नोटबुक, 3 पेंसिल और 1 इरेज़र के लिए बिल बनाना है। तो बिल का फिर से मैं बता रही हूँ, या तो ये पैटर्न आपका दिया रहेगा पेपर में, अगर दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है बिल नंबर, तो आप कुछ भी बिल नंबर डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए आपने 5 डाल दिया, ठीक। नेम, तो आप फिर से कुछ भी ABC नेम डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेट आप अपने एग्ज़ाम की डाल सकते हैं या फिर आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब है यहाँ पर आपको सीरियल नंबर वाइज क्या क्या आपने सामान ख़रीदा है वो लिखना है, ठीक। तो हम सीरियल नंबर फर्स्ट में लिखते हैं, देखते हैं क्या ख़रीदा है। पहले 5 नोटबुक्स खरीदी, तो हमें पहले नाम लिखना है ना, तो नोटबुक लिख लेते हैं, क्या खरीदी उसने, नोटबुक, ठीक है। उसके बाद क्या क्या सामान खरीदा पहले वो लिख लेते हैं ना। सेकंड में उसने खरीदी है पेंसिल्स, ठीक है, और फिर ख़रीदा है उसने इरेज़र। ये हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहाँ से हमें दिख रहा था, है ना, ये रहा क्वेश्चन, नोटबुक पेंसिल इरेज़र, है ना। स्पेलिंग भी सारी दी हुई है, पे आपको सिर्फ लिखना है। अब कितना कितना ख़रीदा है, तो नोटबुक कितनी ख़रीदी है, तो नोटबुक उसने 5 खरीदी है, तो नोटबुक के सामने आ जाएगा 5, ठीक है। फिर पेंसिल कितनी ख़रीदी है, तो पेंसिल उसने ख़रीदी है 3। इरेज़र कितना ख़रीदा है, तो इरेज़र उसने ख़रीदा है 1, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है किसकी, रेट लिखने की। रेट मतलब कि प्राइस लिस्ट जो दिया था वहाँ से देख के लिखना है। तो नोटबुक कितने की है, एक नोटबुक 20 रुपये की है, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी आपको रुपीज़ लिखा हुआ है, आपको डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर पेंसिल कितने की है, तो यहाँ से हमें दिख रही है एक पेंसिल 5 रुपीज़ की है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5। फिर इरेज़र कितने का है, 2 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। चाहे तो आप रुपीज़ शो करने के लिए ऐसा मार्क बना सकते हैं, ठीक है। अब एक नोटबुक 20 की है, उसने कितनी खरीदी, 5 खरीदी, तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 और ये 0 लगा लो, ऐसे भी बोल सकते हो, या सीधा आप टेबल पढ़ो 25 ज़ा 100, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे करोगे 2 1 ज़ा 2, ठीक। अब यहाँ हमें लिखना है टोटल, तो ये पूरे को प्लस कर लेना है, ठीक है। तो 5 + 2 7, ठीक है, 5 2 7 और ये वाला 0 1 से ऐड होगा 1 और ये वाला 1, तो आपका टोटल बिल जो है वो कितने का बन गया है, 117 का, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक। तो ये अपना बिल वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन रहेगा उसको देखते हैं। तो इसके ऑप्शन में आपको दिखेगा टाइम वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है आपको कि एक लेबर है जो कि फील्ड में वर्क करता है, खेत में काम करता है, कितनी देर के लिए काम करता है, 5 आवर्स 20 मिनट्स के लिए, 5 आवर्स 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। कहाँ काम करता है, फील्ड में, वर्क्स एट फील्ड, इन फील्ड, ठीक है। कितने के लिए, 5 आवर्स 20 मिनट। और फिर बोल रहा है कि घर आकर भी वो काम करता है, और घर में कितनी देर काम करता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो आवर्स को आवर्स वाले के नीचे और मिनट को मिनट वाले के नीचे लिख लो, ठीक। तो ये वर्क एट होम, घर पे वो इतनी देर काम करता है, ठीक है। अब आपको टोटल निकालना है, तो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए इसको एक के नीचे एक नहीं लिख पा रही हूँ। आप यहाँ पर फिर से इसको एक के नीचे एक लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना,
3 + 2 5 और 2 और 5 को प्लस करेंगे 7, तो 7 आवर्स 50 मिनट, इतना वो टोटल वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम फिर से देख रहे हैं, आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और ये आपका कैपेसिटी वाले चैप्टर और वेट वाले चैप्टर से ऑप्शन में रहता है। अब आपको जो चैप्टर इजी लगे आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक, मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक ही बनाना होगा। ठीक है, देखो आप बोल रहे हैं एक ड्रम जो है उसमें 25 लीटर्स पानी होता है। आपको बताना है कि कितना लीटर पानी होगा अगर ऐसे ही आपके पास 7 ड्रम्स हैं। मतलब कि 1 ड्रम में आपको बताया है कि 1 ड्रम में कितना लीटर पानी है, contains 25 लीटर्स। ठीक है, आपको किसके लिए बताना है, 7 ड्रम्स के लिए। तो आपको 1 का पता चल गया है, तो 7 का कितना हो जाएगा, इंटू 7 करना है, मतलब 25 इंटू 7। ठीक, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर भी लिख के 25 इंटू 7 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 35 कैरी 3 14 15 16 17, तो कितना वाटर आ जाएगा उसमें, देयरफॉर 7 ड्रम्स कंटेन 175 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, लास्ट में आप आंसर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं रमेश बॉट अ पम्पकिन, एक पम्पकिन खरीदता है और एक कैबेज खरीदता है, दो चीज़ खरीदता है। पम्पकिन वेट 3.700 kg, पम्पकिन का वेट इतना है, एंड कैबेज वेट 750 ग्राम्स, और कैबेज का वेट इतना है। कैलकुलेट हाउ मच हैवियर द पम्पकिन इज देन द कैबेज, मतलब आपको बताना है कि पम्पकिन जो है वो कैबेज से कितना भारी है। भारी है ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो 3 kg के अप्रॉक्स है और ये ग्राम्स में है, तो कितना भारी है वो आपको बताना है। तो जब भी कितना भारी पूछ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पम्पकिन का वेट कितना है, तो पम्पकिन का वेट हमें दिख रहा है कितना, 3.700 kg, और कैबेज का वेट कितना है, कैबेज का वेट हमें दिया है 750 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन कितना, मतलब पम्पकिन उससे कितना भारी है, तो कितना भारी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये ग्राम्स में है, मतलब इसको अगर आप केजी और ग्राम्स में अलग अलग करोगे तो 3 kg होगा, 700 ग्राम्स होगा, तो हमें ये वाला टर्म जो है वो ग्राम्स में लिखना है, मतलब इसके नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है और इसको हमें माइनस करना है। ठीक, तो ये 0 से 0 माइनस हो गया यहाँ से। अब ये देखो 0 में से 5 तो होगा नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा बोरो, ये हो जाएगा 10 और ये बोरो देगा तो 6, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ फिर 6 में से 7 नहीं जाएगा, तो फिर आप यहाँ से लोगे बोरो और ये बनेगा 16 और ये बनेगा 2, तो 16 में से 7 जाएगा तो ये 9 बचेगा और ये 2 में से 0 गया 2 बचेगा। देयरफॉर आप बोल सकते हैं पम्पकिन इज 2.950 kg हैवियर। ठीक है, कितना हैवियर है पूछ रहा है ना, हैवियर देन कैबेज, इतना उससे वो भारी है। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, जैसे मैंने सेट बना के डाल दिया, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट्स भी बहुत पास आ चुकी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 200 मीटर एंड विड्थ इज़ 150 मीटर। तो आपको बताना है कि अगर एक पर्सन राजू जो है वो एक राउंड लगाता है, एक कंप्लीट राउंड लगाता है, तो वो कितना मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्योंकि आपको लेंथ और विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब कोई भी इसका राउंड लगाता है ना, तो कहाँ पे दौड़ेगा, अंदर अंदर तो नहीं दौड़ेगा, कहीं भी इधर उधर, कहाँ दौड़ेगा। राउंड लगाना मतलब कि इस पोर्शन में दौड़ना। ठीक है, मतलब कि हमें क्या बताना है, उसका पेरीमीटर बताना है। देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली पेरीमीटर का नाम नहीं दिया है,
तो आप कैसे पहचान रहे हो? तो बोल रहा है कि उसका एक राउंड लगा रहा है, उसके चारों तरफ दौड़ रहा है। चारों तरफ दौड़ रहा है मतलब ये राउंड लगाया, तो हमें क्या पता चला कि वो कहाँ दौड़ेगा? पेरीमीटर में दौड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है लेंथ जो कि हो गया आपका 200 मीटर। ठीक है, ये रहा। फिर हमें क्या दिया है? विड्थ दिया है। विड्थ जो है वो कितनी हो गई हमारी? 150 मीटर। ठीक, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2L प्लस 2 विड्थ। ठीक, यहाँ पे रख लो 2 इंटू L कितना है? 200 प्लस 2 इंटू विड्थ कितनी है? 150। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 300। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आंसर कितना आएगा आपका? 700 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है सेट। अगर आपको ये सेट्स प्रैक्टिस सेट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।